हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हमने इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रखी है उसकी सीरीज़ में हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। उसका नेक्स्ट जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हम आज वो स्टडी करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू फ़िक्रे में जो पहचान है वो ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो है वो आपका रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। ये पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसको बनाना कैसे है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये होता है कि हमने इसको, अब ये पहचान होगी, सबसे पहले पहचान होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप बना लेंगे इजीली जो है वो आप अपनी सेंटेंस को जो है वो आप बना सकते हैं। बनाना कैसे है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर आप वाज, वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वाज और वर जो है वो अगर तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज आएगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर आएगा। और सब के साथ जो है, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो तो सबके साथ लगेगी और ऑब्जेक्ट भी लगेगा। फॉर एग्जांपल जो है वो आप ये देखें, वो अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे के साथ क्या आता है, प्लूरल है, तो मैंने अभी बताया आपको वर आता है। वर्ब दे वर डू, डिड डन, और फिर आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है इसकी डूइंग देयर वर्क। दे वर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे थे। इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाता है और आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो बना भी सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मनफी फिक्रा जो है उसको कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो ये आपका मनफी फिक्रा बन जाएगा। इसको ट्रांसलेट करने में आसानी हो जाएगी। अगर ये फार्मूलाज आप याद कर लें तो आपको उर्दू टू इंग्लिश जो है वो सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी हो सकती है। जब वो इसकी एग्जांपल जो है वो आप देखें, लकड़हारा दरख्त नहीं गिरा रहा था, दरख्त नहीं गिरा रहा था आ गया और नहीं आ गया। इसका मतलब यह है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो है लेकिन ये मनफी है। ठीक है, ये मनफी फिक्रा है। दी वुड कटर, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर है तो वाज आएगा। वाज मनफी है, नॉट लगा देंगे, नॉट टेलिंगा फेलिंगा ट्री, लकड़हारा दरख्त नहीं गिरा रहा था। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो आपका सवालिया फ़िक्रा। इसमें सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाएंगे, आप सब्जेक्ट से पहले आप क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपके वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और फिर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप सवालिया फ़िक्रा बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो मेहमान को खुश आमदीद कह रहे थे, साथ ही थे आ गया। ठीक है, इससे पहचान हो गई कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। जब वो पहुंचा, क्या वो मेहमान को खुश आमदीद कह रहे थे जब वो पहुंचा। यहाँ तक भी हम स्टडी करके, क्योंकि हमने स्टडी करना है, समझने की कोशिश करनी है, यहाँ तक भी हम कर सकते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, उसके बाद क्या आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सवालिया फ़िक्रा है और यहाँ से पता लग रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम क्या करेंगे कि वे वर दे आ गया, क्योंकि ये प्लूरल है तो अगर तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ वर शुरू में आएगा। वर दे वेलकमिंग द गेस्ट व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा तो खुश आमदीद, वो खुश आमदीद कह रहे थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो आप बना सकते हैं। इसका ओवरव्यू कर लेते हैं।
सिंपली सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि ये उर्दू फ़िक्रे में जो है वो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर तो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आएगा, वाज और वर आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर आएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा। और मनफी फ़िक्रे में अगर भी सेम यही होता है, सब्जेक्ट वाज और वर, लेकिन साथ में आप नॉट ऐड कर देते हैं और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सवालिया फ़िक्रा जो होगा उसमें आप वाज और वर को शुरू में ले जाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर शुरू में, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज शुरू में, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम नॉलेज, ताकि मेरी हर आने वाली अगली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।